नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज इन दिनों एक्शन में हैं। प्रदेश के दौरे औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। इस दौरान लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई भी ताबड़तोड़ की जा रही है। इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर सीएम ने कहा कि कोरोना काल में कहीं निकल नहीं पाया, ऐसे में अब मैदान में जाकर काम देख रहा हूं। सीएम ने कहा कि जहां बेहतर काम दिख रहा है उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है और गड़बड़ पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो लगातार दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर, जिलों में जाकर काम का आकलन भी कर रहे हैं। और जब उनसे इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ किया कि कोरोना की वजह से उस दौरान ज्यादा बाहर नहीं निकल पाए, लेकिन अब मैदान में जाकर ऑब्जर्व किया जा रहा है क्या बेहतर हो रहा है, कहां गड़बड़ी। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो फिर उसमें शाबाशी भी मिलेगी। नहीं, स्टाइल का 2 साल कोविड में निकल गया तो ज्यादा जा नहीं पाए थे। अब मैदान में जाके देख भी रहे हैं, जो बेहतर काम हो रहा है उसके लिए पुरस्कृत कर रहे हैं। गड़बड़ अगर कहीं होती है तो कार्रवाई होती है। अब ये तो जरूरी है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अब औचक निरीक्षण में जुटे हैं। जितेंद्र शर्मा भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, ये जरूरी भी है और अच्छा भी है, जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, प्रशासनिक अफसर हैं, उनके अंदर एक चिंता और डर तो रहेगा कि भाई आम जनता के हित का काम किया जाए। बिल्कुल प्रशांत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि काम दिन रात हो रहा है और हवाई दौरों से भी अब औचक निरीक्षण किया जा रहा है। मौके पर पहुंचा जा रहा है, जहां पर खराब सड़कें मिलने की शिकायत मिल रही है, जनता जहां पर शिकायत कर रही है उनका तत्काल निराकरण किया जा रहा है। आपने पिछले दिनों देखा होगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। जो शिकायत जनता के द्वारा की जा रही है कि ये अधिकारी काम नहीं सुन रहा है, उन्हें सस्पेंड भी किया जा रहा है और मौके पर जो ठेकेदार हैं उन्हें उनकी गलती का एहसास भी कराया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि काम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आज शाम को भी उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाई है। प्रशांत जी बिल्कुल, आज फिर बैठक बुलाई है और आगे भी यानी कि इस तरह का एक्शन लगातार हमें नजर आएगा। जितेंद्र, बिल्कुल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा मंच से कह भी चुके हैं कि मामा फुल फॉर्म में चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देखने को भी मिल रहा है और अधिकारियों में भी एक डर और खौफ बना हुआ है। जहां पहुंच जाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वहां के काम कहीं ना कहीं अधिकारी बिल्कुल चाक चौबंद तरीके से करते हैं और कभी किसी की तरह की कोताही बरतने से भी अफसर बचते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, कोताही करने से भी अब अफसर बच रहे हैं, चूंकि औचक निरीक्षण लगातार सीएम शिवराज कर रहे हैं तो किसी का भी नंबर आ सकता है। शुक्रिया जितेंद्र जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान है। गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल को लेकर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी 7वीं बार गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व पर मोहर लगी है। कांग्रेस का एग्जिट पोल। कांग्रेस किसी राज्य में दोबारा नहीं आ पाती, इस पर उन्हें शोध करना चाहिए। गुजरात नतीजों की झलक ही एमपी में देखने को मिलेगी। हिंदू विरोधी छवि बदलने के लिए मंदिर जा रहे हैं। एग्जिट पोल में गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद हैं, जो लगातार गुजरात में प्रचार कर रहे थे। सर, एग्जिट पोल साफ कर रहे हैं कि बहुमत बीजेपी का है गुजरात। एक बार फिर से नहीं कहो ना, आप 7वीं बार फिर से कहो। इतनी अद्भुत बात है, लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती है। कांग्रेस किसी राज्य में दोबारा नहीं आ पाती। क्यों? यही इनके लिए शोध का विषय होना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये मोदी जी के वैश्विक नेतृत्व पर मोहर है। जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान को वैश्विक बनाया है, विश्वगुरु की ओर जिस तरह से उन्होंने भारत को बढ़ाया है, ये उस पर मोहर लगाई है गुजरात की जनता ने और एग्जिट पोल से भी अच्छे परिणाम आएंगे, आप देखिएगा। गुजरात और मध्य प्रदेश लगे हुए इलाके हैं। अब तो मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, तो क्या कुछ इसी तरीके के नतीजे मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे आने वाले चुनाव में? मैं मानता हूं इससे भी अच्छे नतीजे आएंगे। राहुल गांधी तो जो यात्रा लेके चल रहे हैं, उनका कहना यह है कि पूरा माहौल बदल रहा है। कमलनाथ अलग अलग चुनौतियां धर्म को लेकर। माहौल कैसा बदल रहा है आप स्वयं देख रहे हैं और आप ही कह रहे हैं मध्य प्रदेश से लगा हुआ गुजरात है। ये इनके रुझान है।
अभी आज ही उनके वो प्रमोद कृष्णन जी ने कहा है ना कि हिंदू विरोधी छवि बदलो अपनी, इसीलिए तो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। तो ये इससे अब काम चलेगा नहीं। कांग्रेस का एग्जिट है, एग्जिट पोल अब जाएगी, डूबता जहाज। राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश में थे तो महाकाल के भी दर्शन किए, ओमकारेश्वर भी गए। ये सारे जो पोस्टर्स हैं वो राजस्थान में जब यात्रा गई है तो वहां पर उनको धार्मिक उनके प्रतीकों के साथ उनके पोस्टर लगाए गए हैं। इन सब पर देखो, भले कुछ भी लगाओ, सोच कहां ले जाओगे। महाराष्ट्र में आए तो इन्होंने सावरकर जी का मुद्दा उठा दिया, मध्य प्रदेश में आए तो सियाराम की बात करने लगे, महाकाल पे गए बोले मोदी वालों जी वालों को सब कुछ मिल जाता है। वहां आगा मालवा में कहा दिया, वहां पे जाके टंटिया मामा के वहां पे बता दिया कि संघ जिम्मेदार है उनकी फांसी के लिए। आप विवादास्पद विषय उठाते हो, जनहित के मुद्दे क्यों नहीं उठाते राहुल बाबा? इसका मतलब इन प्रांतों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में कोई जनहित की समस्या नहीं है। आप विवादास्पद विषय उठा के जानबूझ के तोड़ो यात्रा कर दी है आपने, कभी विषय उठाया ही नहीं। एक आखिरी सवाल, इंदौर में सर जो विवादित किताब का मामला था उसमें अपनी कमेटी गठित की है, गिरफ्तारी की बात की जा रही है, और साथ ही साथ जो लेखिका है उनकी पीएचडी भी वापस करने की बात है। निश्चित रूप से संबंधित विभाग को लिखेंगे डॉक्टर फरहत जी के उसके लिए, और कहां कहां इस तरह के लेखन उनके हैं ये भी जांच के विषय हैं। घृणा और वैमनस्य फैलाने वाले अगर विषय कहीं मिलते हैं तो आगे कार्रवाई होगी। टीमें गठित कर दी हैं, जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। ये हैं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन अजय के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और भोपाल से बड़ी खबर है, इंदौर के लॉ कॉलेज में विवादित किताब का मामला। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये बड़ा बयान है। लेखिका और पब्लिशर की गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। गृह मंत्री का ये दावा है लेखिका डॉक्टर फरहत खान की पीएचडी की डिग्री वापस लेने के लिए भी पत्र लिखा जाएगा। लेखिका की पीएचडी वापस के लिए संबंधित विभाग को पत्र लिखा जाएगा, जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी, ये दावा कर रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने ये साफगोई से कहा है। वो जो घटना हुई है उसमें क्या कार्रवाई आई? आरोपी लेखिका है, क्या उनकी डिग्री को लेकर, कोई वापसी को लेकर आपने कुछ शासन कुछ करने जा रहा है? उनकी गिरफ्तारियों के लिए, लेखक और प्रसारक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और जल्दी गिरफ्तारी होगी। जहां तक लेखक का सवाल है, डॉक्टर फरहत खान, इनकी भी पीएचडी वापस हो, इसके लिए जो संबंधित विभाग है हम उसको लिखेंगे। तो लॉ कॉलेज में का मामला अब एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है और गृह मंत्री ने साफ किया कि इस मामले में जो लेखिका हैं उनकी पीएचडी वापसी की भी मांग की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, कार्रवाई भी की जाएगी। शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, एक्शन की तैयारी है? बिल्कुल ठीक कहा है प्रशांत आपने, और दरअसल जैसे ये मामला सामने आया था उसके बाद से ही इस बात के संकेत मिल रहे थे कि जो कार्रवाई है वो आगे हो सकती है, और उसी के जो संकेत हैं अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिए हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो लेखक हैं और प्रकाशक हैं उन दोनों की गिरफ्तारी की जो कोशिश है वो की जा रही है। इसके लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और उन्होंने यहां तक भी कहा है कि जल्द ही जो गिरफ्तारी है वो की जाएगी। इतना ही नहीं, जो लेखक हैं उनको दरअसल पीएचडी अवार्ड है, तो वो पीएचडी भी उनकी वापस हो, इसके लिए जो संबंधित विभाग है उसको लिखा जाएगा। इस बात के संकेत गृह मंत्री की ओर से इस मामले में दिए गए हैं। जी बिल्कुल रहेगा शरद, लौटूंगा आपके पास। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से बने हुए हैं। अरुण, क्या सुगबुगाहट है कॉलेज स्तर पर जो प्रोफेसर हैं या फिर जिन लोगों का नाम आ रहा है, कुछ सोर्सेज बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो लॉ कॉलेज का मामला है उसकी जांच चल रही है। दूसरी ओर पुलिस भी अब जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो लेखिका हो, प्रकाशक हो, प्रिंसिपल हो, उनके घरों पर दबिश दे रही है। जो लेखिका है डॉक्टर फरहत खान, उनका जो श्रीनगर कांकड़ में मकान है इंदौर के, वहां पर पुलिस रात में भी गई थी और आज भी गई है। हालांकि उनके घर में ताला लगा हुआ है, वो परिवार समेत फरार हैं।
तो उनके मोबाइल की लोकेशन और दूसरी लोकेशन की पुलिस जानकारी ले रही है। और जैसा कि गृह मंत्री कह रहे हैं कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। तो बाकी 4 लोग और हैं, इनकी भी गिरफ्तारी होगी। साथ ही जो कॉलेज में जो मामला हुआ उसमें धार्मिक कट्टरता का आरोप है, लव जिहाद का आरोप है, छात्राओं को पब, रेस्टोरेंट और होटल में अकेले में बुलाने और मिलने का प्रोफेसरों पे आरोप है, उसकी जांच भी की जा रही है। और जैसा कि उच्च शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर इसमें जो भी दोषी होगा उनको सीधे जेल पहुंचाया जाएगा। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गंभीर धाराएं तो हैं, लेकिन उनमें 3 साल से कम की सजा है। ऐसे में उनको जमानत थाने से ही मिल जाएगी। तो गंभीर धाराएं तो जरूर है, जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब इस पर सरकार और उच्च शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है कि जिससे वो जेल में जाए, उनकी जो करनी है उसकी सजा उनको मिल पाए। क्योंकि जिस तरह का धार्मिक कट्टरवाद इस कॉलेज में फैलाया जा रहा था, कश्मीर में धारा 370 हटाने का विरोध किया जा रहा था, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा था, लड़कियों को अकेले में मिलने के लिए बुलाया जा रहा था, उनके इंटरनल मार्क्स को लेकर प्रोफेसर ब्लैकमेल कर रहे थे। तो ये तमाम चीजें हैं। बिल्कुल एक नए एजेंडा पर काम हो रहा था इस लॉ कॉलेज में, लेकिन अब जाकर तस्वीर जब सामने आई है तो फिर एक्शन की तैयारी भी है सरकार की। बहुत शुक्रिया अरुण आपका, और शरद आपका भी धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। भोपाल में आज देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का सीएम शिवराज ने उद्घाटन किया। इस मौके पर खुशीलाल वैद्य आयुर्वेद चिकित्सालय पहुंचकर सीएम ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि आयुर्वेद चिकित्सालय एक नए स्थान पर पहुंच गया है। यहां आयुर्वेद पंचकर्म और योग का समन्वय किया गया है, जो कि व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य को स्वस्थ रखे। यहां शोध की लैब रिसर्च सेंटर लैब भी बनाई गई है। इसलिए आयुर्वेद से बेहतर इलाज को एक नई मंजिल तक पहुंचाने वाले मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमारा खुशीलाल वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सालय एक नए स्थान पर पहुंच गया है। आयुर्वेद, पंचकर्म, योग, इसका समन्वय करते हुए संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे व्यक्ति प्राप्त करे, इसकी यहाँ सारी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ शोध की लैब भी बनी है, रिसर्च लैब, यहाँ ऑडिटोरियम भी है, और पंचकर्म की अत्याधुनिक व्यवस्था आपने देखी होगी वो भी है। आयुर्वेद से बेहतर इलाज एक नई मंजिल तक पहुंचा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और भोपाल में आज देश के पहले सरकारी पंचकर्म सेंटर का सीएम ने उद्घाटन किया। इस मौके पर खुशीलाल वैद्य आयुर्वेद चिकित्सालय पहुंचकर सीएम ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि आयुर्वेद चिकित्सालय एक नए स्थान पर पहुंच गया है। यह आयुर्वेद, पंचकर्म और योग का समन्वय किया गया है, क्योंकि व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य बरकरार रखे। अगली खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम शिवराज आज डिनर देंगे। मंत्रियों के साथ डिनर करेंगे सीएम शिवराज। आज रात 8 बजे सीएम हाउस में यह डिनर होगा। सीएम शिवराज मंत्रियों के साथ चर्चा भी करेंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंत्रियों के साथ डिनर करेंगे और आज रात 8 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह डिनर आयोजित किया गया है। मंत्रियों के साथ महत्वपूर्ण मसलों पर आज चर्चा भी संभव है। खबर सागर से। सागर में साबुन फैक्ट्री के सामने फायरिंग करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों को जब फैक्ट्री की नौकरी से निकाला गया तो उन लोगों ने फैक्ट्री के गेट के बाहर पहले सिक्योरिटी गार्ड रूम में तोड़फोड़ की और दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर कर दी। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बंदूक चलाओ। और भोपाल से बड़ी खबर है, सीएम हाउस और सीएस ऑफिस का फर्जी इस्तेमाल कर ठगी की गई है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने सीहोर के एलम सिंह और देव नारायण को इस मामले में दबोचा है। हाईटेक तकनीक से दोनों फोन नंबरों का फर्जी तरीके से इस्तेमाल कर एलबीएस अस्पताल संचालक से उन्होंने 1 करोड़ रुपए की अड़ीबाजी की। अस्पताल पर छापे की कार्रवाई की धमकी दी थी। आरोपी एलम सिंह कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का संचालक है। आरोपी देव नारायण हार्डवेयर व्यापारी है और आरोपियों ने
फर्जी कॉल करने के लिए चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों के सर्वर का इस्तेमाल किया। आरोपियों ने फर्जी तरीके से कॉलिंग करने के लिए चाणक्यपुरी और कंचन मार्केट के पास किराए पर कमरा लेकर फर्जी कॉल करने की ट्रेनिंग भी ली। आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में सीएम हाउस और सीएस ऑफिस के नंबरों से कई लोगों के साथ ठगी करने के मामलों का खुलासा हुआ है। आज भोपाल क्राइम ब्रांच दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। दोनों आरोपी कुख्यात सुकेश चंद्रशेखर के नक्शे कदम पर चल रहे थे। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि कुछ शासकीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नंबर से आम जनता और व्यवसायियों को फोन जा रहे हैं, जहां पर ये लोग उनको अड़ीबाजी के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। शिकायत पर तस्दीक की गई। तस्दीक पर ये नंबर्स अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के होना नहीं पाए जाने पर इनके खिलाफ जांच की कार्रवाई की गई। साइबर और क्राइम की दोनों की टीमें, 4 टीमें बनाई गई। दबिश की कार्रवाई की गई और देर रात इन 2 व्यक्तियों को तकनीकी परीक्षण के आधार पर, तकनीक विश्लेषण के आधार पर हिरासत में लिया गया। प्रथम दृष्टया इन लोगों के द्वारा अड़ीबाजी की जो घटना किया जाना स्वीकार किया। विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर इनकी गिरफ्तारी और इनको कोर्ट में पेश करने की हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पूछताछ जारी है। और खबर बैतूल से, जहां गोभी किसानों का हाल बेहाल है। 25 पैसे प्रति किलोग्राम पर गोभी के दाम आ गए। गोभी के खेत में रोटावेटर चला रहे हैं अब किसान। खेत से गोभी तोड़ना तक अब महंगा साबित हो गया है। मवेशियों को गोभी के खेतों में किसान छोड़ रहे हैं। गोभी उत्पादक क्षेत्र है बैतूल की मुल्ताई तहसील। महाराष्ट्र से देश के कई राज्यों में गोभी का निर्यात किया जाता है। बम्पर उत्पादन और कीमतें गिरने से हालात बिगड़े। और भिंड में पुलिस की गाड़ी से ही डीजल चोरी होने लगा है। रक्षित निरीक्षक कार्यालय के बाहर खड़े 6 पुलिस की गाड़ियों में से 250 लीटर डीजल की चोरी की खबर जब अधिकारियों को लगी तो सबसे पहले सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई और जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि डीजल चोरी में पुलिस विभाग के ही कुछ पुलिसकर्मियों का हाथ है। जांच में 2 आरक्षकों पर मामला दर्ज कर 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आज ही डीआरपी लाइन में ऐसे डीजल चोरी की सूचना मिली थी, शिकायत मिली थी, जिस तरह से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और जिसमें 2 आरक्षकों के नाम आए हैं और कुछ और 2-3 लोगों के ऐसे सूचना मिली थी तो एसपी साहब ने फिर उस पर सस्पेंड करने की कार्रवाई भी की। 2 लोगों के नाम आए हैं वैसे तो, और कुछ 2-3 लोगों को किया है। और रतलाम से बड़ी खबर, एक बार फिर बुलडोजर चला है। रतलाम में स्टेशन रोड क्षेत्र में पक्के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। कई सालों से जमे हुए अवैध निर्माण को तोड़ा गया है और कलेक्टर, एसपी सहित नगर निगम अमला भी इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद है। तो ये बड़ी खबर है रतलाम से। रतलाम में एक बार फिर से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक अमला मौजूद है, निगम का अमला भी मौजूद है। दरअसल स्टेशन रोड क्षेत्र में जो पक्का अतिक्रमण कर लिया गया था, अब उस अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई सालों से यहाँ पर लोग जमे हुए थे, अवैध निर्माण पक्का हो गया था और अब जाकर उस पर एक्शन हो रहा है। इस एक्शन के दौरान प्रशासनिक अमला, पुलिस का अमला, कलेक्टर, एसपी सहित निगम प्रशासन भी मौजूद है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। औचक निरीक्षण